जरा सोचो, एक रात पहले तक जहाँ लोग एक साथ खाते पीते हंसते खेलते थे और अगले दिन उनके बीच एक लकीर खींच दी गई। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन भी मिला। लाखों लोगों ने अपना घर, अपनी मिट्टी, अपनी यादें छोड़ी और चल दिए एक नए मुल्क की तरफ। रेलगाड़ियों में भरे हुए लोग, जिनमें लाशें ज़्यादा थी और जिंदगी कम। ये था दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट। और फिर शुरू हुई एक और कहानी रिहैबिलिटेशन की, जहाँ नई जिंदगी शुरू करनी थी। पार्टीशन सिर्फ एक मैप की लाइन नहीं थी, इसने इंसानियत के भी टुकड़े कर दिए थे। खून से भरी हुई रेलगाड़ियाँ, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों की मासूमियत का खो जाना, ये सब पार्टीशन के टाइम हो रहा था। पार्टीशन ने सिर्फ एक नया देश ही पैदा नहीं किया, उसने करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिसमें हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट 1 कंप्लीट कर ली और पार्ट 2 स्टार्ट किया है चैप्टर 1, जिसकी हम एक क्लास कर चुके हैं और जिसमें हम 3 चैलेंजेस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कल जो लास्ट क्लास करी थी, जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखिएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको एक ही बार में चैप्टर लर्न हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। पार्टीशन हुआ तो लोग डिस्प्लेस्ड हुए और उसके बाद उनको रिहेबिलिट किया गया। ऑन अगस्त 1947, 14-15 अगस्त, नॉट वन बट 2 नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 देश का एमर्ज हुआ, भारत और पाकिस्तान। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो ब्रिटिश इंडिया था उसके 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। और अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी, कल हमने लास्ट क्लास में 2 नेशन थ्योरी डिटेल में करी है, जिसकी डिमांड किसने करी थी? मुस्लिम लीग ने, कि इंडिया एक राष्ट्र नहीं बल्कि 2 राष्ट्र है, 2 देश हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी, एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करी मुस्लिम पीपल के लिए। ये पिक्चर आप देख सकते हैं पार्टीशन के टाइम की, कि किस तरीके से लोग अपना घर बार छोड़कर और ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर, जिसमें कितने लोग मारे गए। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। कांग्रेस बिल्कुल अगेंस्ट थी 2 नेशन थ्योरी के, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s, लेकिन 40s से जो सिचुएशन हुई ना ऐसी कि एंड में पार्टीशन के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन चल रहा था इन सब के बीच, उससे पार्टीशन हुआ भारत का और एक नया देश बना पाकिस्तान। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन से पहले आप ये मैप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये ब्रिटिश इंडिया है, ओके, ये जो रेड बाउंड्री है। जब पार्टीशन किया गया तो ये जो ग्रीन वाला है और ये ग्रीन वाला एरिया, ये किसको दिया गया? ये पाकिस्तान को दिया गया। और पार्टीशन करते टाइम क्या ध्यान दिया गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो इंडिया को दिया जाएगा। ये जो है ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। वो बात अलग है कि सरदार पटेल जी ने इनको अपने साथ मर्ज कर लिया था इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। वो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे। क्लियर? तो आपको ये दिखा कि पाकिस्तान को 2 टेरिटरीज दी गई थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। क्योंकि जब डिवीजन किया जा रहा था तो मेजॉरिटी पे ध्यान दिया गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यहाँ पे भी, और कोई और ऑप्शन नहीं था कि एक साथ इनको एक टेरिटरी दें। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इनको 2 टेरिटरीज दे दी जाती है और एक को ईस्ट पाकिस्तान नाम दे दिया जाता है और एक को वेस्ट पाकिस्तान नाम दे दिया जाता है। ओके, अब आप ये देखो, ये जो स्टार्स दे रखे हैं क्या है? यहाँ पे कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो डिस्प्लेस इधर से ही हो रहे हैं ना। और ये जो ग्रीन एरो दिख रहा है, इट मीन्स मुस्लिम पीपल अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान की ओर डिस्प्लेस्ड हो रही हैं। इधर भी देखो, इधर ईस्ट पाकिस्तान की ओर डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। और जो वहां पे हिंदू पीपल है वो अपनी जान बचाने के लिए वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं। ये जो रेड वाला एरो दिख रहा है, यहाँ पे जो हिंदू और सिख पीपल है ये इंडिया में एंटर कर रही है। क्लियर? चलो अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। Thus it was decided that what was till then known as India would be divided into 2 countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपने कह दिया, साइन कर दिया कि भारत के 2 टुकड़े हो रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। बट क्या रियल में इसे इम्प्लीमेंट करना इतना इजी था? नो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और सबसे ज़्यादा जो आम जनता है उसने फेस किया। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस
मेजॉरिटीज। अभी मैंने मैप के थ्रू आपको समझाया कि जब डिवीजन किया गया तो डिवीजन का बेस क्या बनाया गया कि रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे हम डिवीजन करेंगे। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको पाकिस्तान दिया जाएगा। द रेस्ट वांट्स टू स्टे विद इंडिया, और जो रिमेनिंग एरिया है वो इंडिया रहेगा। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन रियल में इंप्लीमेंट करने में कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. अभी मैंने मैप में दिखाया कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाला है और हम इकट्ठे उनको मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया दे दें, नहीं। तो फिर डिसाइड हुआ कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है और ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है, तो ये दोनों पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं। एंड देयर वर 2 एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। मैं बार बार आपको मैप शो कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट, ये दोनों पाकिस्तान को दिए गए। एंड देयर वाज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी जॉइंट, और किसी तरीके से जॉइंट हो ही नहीं सकते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कॉम्प्राइज 2 टेरिटरीज। पाकिस्तान को 2 टेरिटरीज मिली, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में क्या थी, इंडियन टेरिटरी थी। कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए ठीक है। चलो, सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और इंडिया में और भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया थे, लेकिन वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया और बाद में पाकिस्तान का एक प्रोविंस था, और अफगानिस्तान के बॉर्डर से ये जुड़ा हुआ है। 1901 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब यहाँ पे रूल था तो उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। और 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो इसको पाकिस्तान को दे दिया गया। वॉल स्टॉन्चली अपोज द 2 नेशन थ्योरी। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल अपोज किया। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वॉज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। ये वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको 2010 में रीनेम किया गया और इसको नाम दिया गया खैबर पख्तूनख्वा। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। जब पार्टीशन किया गया तो यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया गया और यहाँ पे पंजाब का विभाजन किया गया। तो यहाँ पे कम्युनल राइट्स सबसे ज़्यादा हो रहे थे और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यहाँ पे फेस करनी पड़ी जब बंगाल और पंजाब का विभाजन किया गया। पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। पार्टीशन तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिम भी काफ़ी अच्छी संख्या में थे। इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज 2 प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी। और इन दोनों का भी बाइफर्केशन रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पे ही किया जाएगा। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। इट मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन द इंडिया और इन पाकिस्तान। लोगों को पता ही नहीं है कि अगले दिन उन्हें वो कहाँ रहेंगे। मतलब सुबह उठ के पता चलेगा कि हम तो पाकिस्तान में हैं, हम तो इंडिया में हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, अपना घर बार छोड़ रहे हैं। द पार्टीशन ऑफ दीज 2 प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। और इन दोनों प्रोविंसेस का जो पार्टीशन था ये बहुत बड़ी ट्रॉमा वाली कंडीशन थी। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, लैक ऑफ हिंदूज एंड सिख इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल फाउंड देमसेल्फ ट्रैप्ड। दोनों के लिए प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हिंदूज के लिए। माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम तो दोनों साइड थी। लाखों जो हिंदू और सिख थे वो जो पाकिस्तान में थे वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे, और इसी तरीके से लाखों जो मुस्लिम पीपल थे जो इंडियन टेरिटरी में थे, पंजाब में और बंगाल में, वो सब अपने आप को फील कर रहे थे कि हम एक जाल में फंस गए हैं और किसी तरीके से हमें जान बचा के बाहर निकलना है। अभी मैंने एरो के थ्रू दिखाया ना आपको कि किस तरीके से मुस्लिम पीपल मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया में एंटर करना चाह रहे हैं और हिंदू पीपल मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया से निकल के हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया में आना चाहते हैं। ये रेड और ग्रीन एरो के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, यही इस सेंटेंस में कहा गया है। दे फेल्ट दैट दे वर एलियंस इन देयर ओन होम। अपने ही घर में बेगाने बन गए। एंड इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। उस देश में जहाँ पे सेंचुरीज से उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं। एज सुन एज इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन, ये साफ हो गया था कि देश का विभाजन होना तय है। द माइनॉरिटीज इन ऑन बोथ साइड बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक। और जहां पे जो भी माइनॉरिटीज हैं, अगर हिंदू मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम माइनॉरिटीज में है
तो उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदू माइनॉरिटीज में या सिख माइनॉरिटीज में, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस सिचुएशन। डॉक्यूमेंट में तो कर दिया कि पार्टीशन होगा, लेकिन ये सोचा ही नहीं, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी गई कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। द पीपल एंड द पॉलिटिकल लीडर्स केप्ट होपिंग दैट दिस वायलेंस वॉज टेम्परेरी। ऐसा लग रहा था कि ठीक है, थोड़े दिन का वायलेंस है, थोड़े दिन बाद शांत हो जाएगी। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। बट डे बाय डे ये वायलेंस जो है बढ़ता गया, एंड द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। इतने ज़्यादा कम्युनल राइट्स बढ़ रहे थे, इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था, रिलीजन चेंज कराया जा रहा था, ठीक है, रेप किया जा रहा था वुमेन्स का, बच्चों के साथ गलत हो रहा था। तो ऐसे में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्पेशली जो माइनॉरिटीज थे, कि अपने घर बार छोड़कर वो कहीं सेफ जगह जाएं। Consequences of partition, difficulties and problem faced in the process of partition of India। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, consequences डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या difficulties and problems क्या फेस करी वो भी पूछ सकते हैं। तो the first point is communal riots and a massive influx of refugee from across the border। communal riots, violence बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में refugees अपना घर बार छोड़ के, जो minorities थे, वो दूसरे देश में जाते, पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान में। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and a tragic transfer of population that human history has known। 47 का जो ईयर था वो कैसा था, एक सडन इंसिडेंट था लोगों के लिए, और अनप्लान था, कोई प्लानिंग नहीं थी कि ठीक है पार्टीशन किया जाएगा, लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, माइग्रेट होंगे, कैसे उनको रिहैबिलिट किया जाएगा, और एक बहुत बड़ा ट्रेजिक ट्रांसफर था पॉपुलेशन का इतिहास में। एंड देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। एट्रोसिटीज, अत्याचार लोगों पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था। धर्म के नाम पर पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बुरे तरीके से मार रहे थे, उन्हें हैंडीकैप्ड कर दिया जाता था, ठीक है। एंड सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। और अगर इन 3 स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में था। Muslim would avoid going into an area where mainly Hindus and Sikh live। बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में। सिमिलरली द हिंदू एंड सिख स्टेड अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस। और हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, मुस्लिम का डोमिनेंस है। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लैड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप। दोनों साइड्स के माइनॉरिटीज अपना घर बार छोड़ के उन्होंने कहाँ शरण ली, रिफ्यूजीज कैंप में। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। और पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन, ऑफन बाय फुट। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से वो बॉर्डर को क्रॉस करके सेफ जगह जाना चाहते थे, इसके लिए चाहे उन्हें पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। और अपना देश छोड़ते टाइम, घर बाहर छोड़ते टाइम उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उनको मार दिया गया, वुमेन्स का रेप कर दिया गया, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर एब्डक्टेड, उन्हें किडनैप किया गया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड से। एंड दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एब्डक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। उनको फोर्सफुली कहा जाता था, जो भी जिन वुमेन्स को उठा लिया जाता था या किडनैप कर लिया जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए, रिलीजन को चेंज करने के लिए फोर्स किया जाता था, और उसके बाद मैरिज करने के लिए फोर्स किया जाता था। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। कुछ केसेस में तो फैमिली वालों ने अपने घर की लड़कियों को, औरतों को खुद ही मार दिया, सिर्फ अपने परिवार के सम्मान के लिए, ऑनर के लिए। एंड मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पार्टीशन के टाइम कितने बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो गए। एंड दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर, किसी तरीके से चलो बॉर्डर क्रॉस करके हम सेफली दूसरे अपने सेफली जगह पहुंच गए, बट फाउंड दैट दे हैड नो होम। बट वहाँ पे तो उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसे में उन्हें कहाँ रहना पड़ा, रिफ्यूजीज कैंप में। फॉर लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मीन्ड लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर। काफ़ी समय तक, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए उन्हें कहाँ रहना पड़ा, रिफ्यूजीज कैंप में। द पार्टीशन वॉज मियरली अ डिवीजन ऑफ कंट्री, इट वॉज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स एज वेल। सिर्फ एक देश का विभाजन नहीं था, ये दिलों का विभाजन था। द पार्टीशन वॉज नॉट मेरली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस। हर चीज़ का डिवीजन हो, लाइबिलिटीज का, एसेट्स का, पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका भी डिवीजन हुआ। व्हाट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड वर द फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का डिवीजन हुआ। टेबल्स, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ का डिवीजन हुआ। इवन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पुलिस बैंड, द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, उनका भी डिवीजन हुआ। एंड रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड। इट वॉज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड लिव्ड टुगेदर एज नेबर्स। उस कम्युनिटीज का डिवीजन था जो अब तक पड़ोसी की तरह साथ साथ रहते थे। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन पोज्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट
80 लाख लोग माइग्रेट हुए अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, और इतने लोग मर गए उस वायलेंस में। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। बहुत सारे मुस्लिम पीपल माइग्रेट होकर पाकिस्तान में चले गए, कुछ ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और कुछ वेस्ट पाकिस्तान में, बट उसके बावजूद भी भारत में 12% मुस्लिम अभी भी थे अकॉर्डिंग टू 1951 के ईयर में। एंड सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यूज। क्वेश्चन ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है इनको किस तरीके से ट्रीट करेगी। द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सिविल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, और जबकि पार्टीशन ने तो दोनों कम्युनिटीज के बीच इतना ज़्यादा वायलेंस, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिए हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट का क्या नज़रिया था कि हम सबको एक सिविलाइज मैनर में ट्रीट करेंगे और हमें किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं। देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। The Muslim League was formed to protect the interest of the Muslim in colonial India, and similarly there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. इस कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस को कोई दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब अपना अपना इंटरेस्ट निकालने में लगे हुए हैं। जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम के इंटरेस्ट की बात कर रही है, और जो हिंदू है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ये चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। एंड but most of the leaders believed in the ideals of democracy, freedom of religion, equality before law and well-being of citizens at large. ज़्यादातर जो लीडर्स थे उनका विश्वास किसमें था? डेमोक्रेसी में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, इक्वालिटी बिफोर लॉ में, और सभी जो नागरिक हैं उनके हित की बात करते हैं। वी शुड डील विद माइनॉरिटीज इंडिया इन अ सिविलाइज्ड मैनर, वी मस्ट गिव देम फुल सिक्योरिटी एंड ऑल डेमोक्रेटिक राइट। जितने भी माइनॉरिटीज, ऐसा नहीं मुस्लिम, किसी भी कम्युनिटीज के, मुस्लिम हो, सिख हो, जैनिज्म हो, बुद्धिस्ट हो, उन सबको हम फुल सिक्योरिटी देंगे, सिविलाइज मैनर में ट्रीट करेंगे, सारे डेमोक्रेटिक राइट देंगे। इफ वी फेल टू डू सो वी वुड हैव पॉइजन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द नेशन। अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो ये एक पॉइजन की तरफ फैल जाएगा हमारे राष्ट्र में, जो कि देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। और हमारे देश के लीडर्स ने इंडिया को कैसा देश बनाए? सेक्युलर, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म के आधार पर सभी लोग बराबर हैं। एक्टेड इन अ रैशनल एंड कंसिडर्ड मैनर, दीज वर नॉट मेयरली एथिकल कंसिडरेशन, दे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इंडियाज ट्रेडिशन एंड कल्चर। ये हमारे भारत का एथिकल निष्कर्ष नहीं था, बल्कि भारत की ट्रेडिशन को दिखाता है, हमारे कल्चर को दिखाता है, और वो क्या है? ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद की बात करता है, प्लूरलिज्म की बात करता है एज इट्स कोर बिलीफ, जो बहुलवाद में विश्वास रखता है, क्योंकि भारत में अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, डिफरेंट टाइप के कल्चर के लोग रहते हैं, और उन सबको एक साथ यूनाइट रखना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद ये बॉक्स में जो महात्मा गांधी का सैक्रिफाइस है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके इससे पहले टू नेशन थ्योरी जब मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में करी थी कि ऐसा क्या हुआ कि देश का विभाजन करना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल 1940s के बाद से जो पॉलिटिकल रिलीजियस टेंशन थी, कम्युनल राइट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। स्पेशली जिन्ना ने डिमांड करी मुस्लिम लीग की, और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया गया, इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, जिसमें लाखों लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन वीक हो गया था फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एंड वॉज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स एम्पायर ओवर इंडिया, और इससे ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ ये भी डिसाइड हो गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के साथ साथ इंडिया यूनाइट नहीं रहेगा, उसका पार्टीशन होगा। और फाइनली पार्टीशन हो गया, और उसका रिजल्ट आपने अभी पढ़ लिया है। चलो अब हम करते हैं महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। On 15th August 1947, महात्मा गांधी did not participate in any of the Independence Day celebration. किसी सेलिब्रेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं किया। उस टाइम तो वो कोलकाता में थे, वे वो टॉन बाय ग्रूसम रॉयल्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, और इस बात से वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि जगह जगह कम्युनल वायलेंस हो रही हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि लाइफ टाइम उन्होंने अपना जीवन जो अहिंसा पे सेक्रीफाइस कर दिया, अहिंसा की बात करी, सत्याग्रह की बात करी, एंड ही हैड लिव्ड एंड वर्क फॉर, जीवन भर उसके लिए काम किया, बट फिर भी वो लोगों को एक साथ बांधने में सक्सेस नहीं हुए। गांधी जी वेंट ऑन द परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम टू गिव अप वायलेंस, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वायलेंस को खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इंप्रूव द सिचुएशन, इस सिचुएशन में थोड़ा सुधार हुआ। एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हारमोनी, और इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन शांति के साथ बनाया जाने लगा, विद जॉयस डांसिंग इन स्ट्रीट, नाच गाने के साथ। एंड गांधी जी प्रेयर मीटिंग अट्रैक्टेड
लार्ज क्राउड, और जब भी वो प्रेयर उनकी मीटिंग होती थी जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आती थी, बट दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज राइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, बट ये बहुत थोड़े टाइम के लिए शांति हुई थी। एंड once again and गांधी जी had to resort to a fast to bring peace। दोबारा से वायलेंस होने लग गया और उसके बाद गांधी जी ने फास्ट रखना शुरू कर दिया कि जिससे वो फास्ट पे बैठेंगे तो लोग वायलेंस खत्म कर देंगे। नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली, उसके बाद दिल्ली गए, वहां पे भी बहुत लार्ज स्केल में वायलेंस हो रहे थे। एंड ही वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट एंश्योरिंग दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी। वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे कि मुस्लिमों को पूरी डिग्निटी के साथ भारत में रहने दिया जाए और जो भी सिटीजन हैं उनके इक्वल राइट्स दिए जाएं। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उस टाइम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, उससे भी वो परेशान थे। एंड ही वॉज अनहैप्पी विद वॉट ही सॉ एज द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू पाकिस्तान, और इस बात से भी वो नाखुश थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से जो फाइनेंशियल कमिटमेंट करी थी उनको देने के लिए उसको भी पूरा नहीं किया। विद ऑल दिस इन माइंड द अंडरटुक व्हाट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948 एज इन कोलकाता। हिज फास्ट हैड अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली। उसका ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ा दिल्ली में उनके फास्ट का। कम्युनल टेंशन ऑफ वायलेंस रिड्यूस, कम हो गया। मुस्लिम ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड सेफली रिटर्न टू देयर होम। मुस्लिम दिल्ली और आसपास के एरिया में सुरक्षित अपने घर पे पहुंचे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज, और जो भी ड्यूज बाकी थे इंडियन गवर्नमेंट पे वो उन्होंने पाकिस्तान को देने के लिए एग्री हो गए। गांधी जी एक्शन वर हाउ एवर नॉट लाइक बाय ऑल, बट वह वाली बात है ना कि एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, वही गांधी जी के साथ हुआ। बोथ कम्युनिटी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अतिवादी हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशन, गांधी जी को ब्लेम करते रहे। एंड दिस ही कंटिन्यूड टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग द प्रेयर मीटिंग, लेकिन वो सबसे मिलते रहे। एंड फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948 वन सच एक्सट्रीमिस्ट, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम विनायक गोडसे, वॉक्ड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग दिस इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली एंड फायर्ड 3 bullets एट हिम, किलिंग हिम इंस्टेंटली। वहीं वो खत्म हो गए। एंड दिस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस। और गांधी जी के मरने के साथ ही, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ट्रुथ के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, जस्टिस के लिए, टॉलरेंस के लिए संघर्ष किया, और उसी के साथ वो भी खत्म हो गया। और एक बहुत बड़े नेता को हमने खो दिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कॉन्सिक्वेंसेस, और उससे पहले प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।